शब्दों की व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है और व्याख्या एक ऐसा शब्द है जिसे कई प्रकार से समझा और समझाया जा सकता है। हिंदू योद्धाओं के पराक्रम की व्याख्या भी सभी ने अपनी सहूलियत और अपने हिसाब से कही। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर सिखाया जा सकता है, लेकिन बदला नहीं जा सकता। सत्य आज भी वहीं खड़ा है जहां वो इतिहास में कल खड़ा था। द बैटल ऑफ फाइव आर्मीज अंग्रेजी सीरीज द हॉबिट का एक प्रसिद्ध अंग है, लेकिन वास्तविकता में भी एक ऐसे योद्धा हुए हैं जिन्होंने 7 राज्यों की सेनाओं को एक साथ लोहा दिया था, और ये थे भरतपुर के अजयी महाराजा सूरजमल, जो अपने शासनकाल में एक भी युद्ध नहीं हारे थे। बाजीराव मस्तानी के इकलौते पुत्र कृष्णा राव, जो कि शमशेर बहादुर के नाम से भी जाने गए, उन्हें उनके अंतिम समय में मुगलों के डर और पेशवाओं के मतभेद के कारण किसी ने शरण नहीं दी। यह भरतपुर ही था जिसने निडर होकर कृष्णा राव को अपने राज्य में संरक्षण दिया। भरतपुर ने महाराजा सूरजमल के अजय युग से लेकर अंग्रेजों के विफल आक्रमण तक के समय में बहुत उतार चढ़ाव देखे, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग है भरतपुर के किले की उत्तरी छोर पर लगा अष्टधातु का अद्वितीय द्वार। क्या कहानी है इस अष्टधातु के द्वार की, और कहां से आया था ये द्वार, और कैसे जुड़ा हुआ है ये एक गौरवशाली इतिहास से? आइए जानते हैं। महाराजा सूरजमल अपने शासनकाल में किसी भी युद्ध में नहीं हारे। ये बहुत पराक्रमी, स्वाभिमानी और वीर योद्धा थे। बागड़ू की लड़ाई में महाराजा सूरजमल ने 7 राज्यों की सेनाओं को एक साथ ही पराजित कर दिया था। इस पराक्रमी योद्धा का एक पुत्र, जिसका नाम जवाहर सिंह था, बड़े होने पर जवाहर सिंह को राजा बना दिया गया। एक दिन जवाहर सिंह अपनी पगड़ी बना रहे थे। उन्होंने अपनी मां से पूछा, मां, पगड़ी कैसी बनी है? तभी मां ने पुत्र पर तंज कसते हुए कहा, ऐसी पगड़ी का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता की मृत्यु का कारण और चित्तौड़ का अपमान करने वाले ये मुगल आज भी पड़ोसी राज्य दिल्ली पे शानो शौकत से राज कर रहे हैं। मां की कही बातें जवाहर सिंह के दिल में तीर की तरह लगी। उन्होंने उसी समय माता के चरण छूकर बदला लेने की प्रतिज्ञा ली और बदला लेने के लिए दिल्ली की ओर निकल पड़े। 1764 में जवाहर सिंह ने विशाल सेना के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। उनके साथ 100 तोपों और 60,000 जवानों की जाट सेना थी। जब दिल्ली के सुल्तान को इस बात का पता चला तो उसने अहमद शाह अब्दाली के पास विशेष दूत भेजकर सहायता मांगी और दूसरे सरदारों को भी बुलावा भेजा। यह युद्ध 3 महीने तक चला, जिसमें जीत जवाहर सिंह की हुई। भरतपुर प्रस्थान करने से पहले जवाहर सिंह लाल किले पर लगे अष्टधातु द्वार को भी अपने साथ उखाड़कर भरतपुर ले आए। भरतपुर आने के बाद उन्होंने चित्तौड़ संदेशा भिजवाया कि वो अष्टधातु द्वार ले जाएं, परंतु आपसी मतभेद के कारण चित्तौड़ से कोई अष्टधातु द्वार लेने नहीं आया। तो उन्होंने इस ऐतिहासिक दरवाजे को भरतपुर के उत्तरी छोर पर लगवा दिया, जो कि चित्तौड़ की सीमा पर है। ये दरवाजा आज भी राजपूतों और जाटों की दोस्ती की मिसाल है। अब प्रश्न उठता है कि क्या थी पद्मावती के जौहर और अष्टधातु के अपमान की कहानी? कैसे ये अष्टधातु का द्वार इससे संबंधित है, और कैसे पहुंचा था ये द्वार दिल्ली? आइए ये भी जान लेते हैं। महाराजा रतन सिंह के अद्भुत साहस और पराक्रम और रानी पद्मावती के अदम्य संकल्प के कारण डकैत खिलजी को चित्तौड़ के युद्ध में विजयी होने के बावजूद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। महाराजा रतन सिंह इतने पराक्रमी योद्धा थे कि जब तक रानी पद्मावती और 1600 वीरांगनाओं का जौहर संपन्न नहीं हुआ, तब तक रतन सिंह अकेले ही द्वार पर लड़ते रहे, और अंतिम सांस तब ली जब राजमहल की मर्यादा को लूटने का कोई साधन ही नहीं बचा।
रानी पद्मावती और 1600 वीरांगनाओं ने निडरता से अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज तक जब भी इतिहास में कहीं भी किसी भी हिंदू योद्धा को पराजय का सामना करना पड़ा है तो उसका प्रमुख कारण अपनों का विश्वासघात ही था। ऐसे ही एक विश्वासघात हुआ था चित्तौड़ के साथ। इस युद्ध का मुख्य कारण राघव चेतन था, जो पहले महाराजा रतन सिंह के दरबार में संगीतकार था, परंतु अपनी गलतियों के चलते उसे राज्य से निष्कासित कर दिया गया था और उसने अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए खिलजी को उकसाया, जिसका परिणाम तो हम सबको पता ही है। युद्ध में खिलजी को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ और इसी झुंझुलाहट में खिलजी चित्तौड़ के किले पर लगे अष्टधातु द्वार को उखाड़ कर लाया और दिल्ली के लाल किले पर लगवा दिया, जो लगभग 400 साल तक हिंदुओं के अपमान का प्रतीक बना रहा, जिसका बदला जवाहर सिंह ने 1764 में लिया। जौहर की प्रथा पर उंगली उठाने वालों को शायद ये नहीं पता कि हमारे हिंदू धर्म की नारी अपनी मातृभूमि के लिए कितना समर्पित थी। वो अपने पति के स्पर्श के अलावा किसी और का साया पड़ने से अच्छा अपने प्राण त्यागना समझती थी। इतिहास में शायद ही किसी ने ऐसे सामूहिक बलिदान और अदम्य साहस का परिचय दिया होगा। धन्य है ऐसे वीर और वीरांगनाएं जिन्होंने अपने देश, धर्म और आत्मसम्मान के लिए अनेकों बलिदान दिए। हमारा काम समाज को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। और ऐसी कई घटनाएं हैं जो हमें एक सूत्र में बांध कर रखती है, जैसे चित्तौड़ का बदला जवाहर सिंह द्वारा लेना हो, या पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु का बदला खोखर जाटों द्वारा लेना हो। ये सब घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि हिंदू कभी जाति में बंटकर नहीं रहा, और हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम सब भी एक सूत्र में बंधे रहें। महापुरुषों ने अपने आप को कभी जाति तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने एक धर्म निभाया और वो था हिंदुत्व। अपनी अगली पेशकश के साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय भवानी, जय तेजाजी महाराज, जय हिंद।